ठीक है, सो दोस्तों आइए अपने शुरू करते हैं एक बहुत ही बेहतर, इंटरेस्टिंग और सिंपल टॉपिक, छोटा टॉपिक है, राइट, विच इज कॉल्ड 3D ज्योमेट्री। ठीक है, क्या नाम है टॉपिक का सर? सर 3D ज्योमेट्री। सर जरा बताइए इस टॉपिक के बारे में हम लोग को कुछ। दोस्तों अभी तक जब मैं बोल रहा हूं तो मैं, मेरा बोलने का मतलब है क्लास 10 तक। अपने क्लास 10 तक जो भी बातें की हैं अपने लोगों ने जो भी पढ़ाई की है, उसके तहत अपने लोगों ने क्या जाना है? अपने लोगों ने इस बात को जाना है दोस्तों कि टू डायमेंशनल प्लेन क्या होता है। टू डायमेंशनल प्लेन क्या होता है का मतलब, आप लोग ने बहुत सारे ग्राफ शीट्स को भरा है, जिसमें आप लोगों ने क्या पढ़ा है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। मतलब ये एक हो गया वाई एक्सिस और एक हो गया एक्स एक्सिस। इस तरह के फिगर्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ाई की है। जी हां सर, हम लोगों ने इस तरह के बारे में पढ़ाई की है। लेकिन एक बात बताओ आप लोग मेरे को, या मैं आप लोग को एक बात बता दूं, किसी चीज को लोकेट करने के लिए ऐसे कंसेप्ट का बर्थ हुआ था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, लेट से एक बॉल है एक रूम के अंदर, ठीक है ना, आपको उसको लोकेट करना है, तो 2D कंसेप्ट काम नहीं आता है। जितने भी हमारे बिल्डिंग्स बनते हैं या जो भी कोई भी एक ऑब्जेक्ट का लोकेशन ढूंढना है, वो हमेशा 3 डिमेंशनल में पाया जाता है। मैं आप लोग को एक एग्जांपल देता हूं। आपके सामने आप लोगों को एक बॉल नजर आ रहा है। जी हां सर, बिल्कुल बॉल नजर आ रहा है। ये एक रूम है, ठीक है, ये एक रूम है, ठीक है। इस रूम में एक बॉल है हवा में, ठीक है, मतलब लेट्स से कि किसी ने फोटो ले लिया हवा में इसका, ठीक है ना, बॉल बाउंस कर रहा था, किसी ने इस रूम में इस बॉल का फोटो ले लिया, ठीक है। आपको बोला गया कि कोऑर्डिनेट्स या पॉइंट्स के टर्म्स में इस बॉल का एग्जैक्ट लोकेशन हमें बताओ। आपको कहा गया कि कोऑर्डिनेट सिस्टम के थ्रू इस बॉल का एग्जैक्ट लोकेशन हमें बताओ। अब दोस्तों आप में से काफी लोग क्या पढ़े हो अभी तक वो देखो। आप लोग बोलोगे कि सर देखो ये बॉल, आप लोग बोलोगे कि सर देखो जो अपने पढ़ के आए हैं अभी तक, जो अपने पढ़े हैं दो एक्सिस का या टू डायमेंशनल का, ये बॉल दीवार से कितना राइट की तरफ है। ये बॉल दीवार से, दीवार मतलब वॉल, वॉल से कितना राइट की तरफ है ये आप लोग बता दिए, ठीक है ना। जमीन से कितना ऊपर है आप लोगों ने ये भी बता दिया। तो क्या बॉल का एग्जैक्ट लोकेशन का पता लग गया क्या? नहीं सर, नहीं लगा। सोच के एक बार देखो, अरे पीछे भी तो एक वॉल है, ये वाला वॉल आप लोगों को पीछे में नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है नजर? सर नजर आ रहा है सर। तो उस वॉल के कितना आगे है बॉल, उस बारे में भी तो आप बात करोगे कि नहीं करोगे? पीछे में जो वॉल है, एक्सक्यूज मी, पीछे में जो वॉल है, जो अपना बॉल है यहां पर, वो पीछे वाली वॉल से कितना सामने है, कितना आगे है, आपको ये भी तो बताना पड़ेगा ना। ये देखो यहां से यहां तक का भी तो कुछ डिस्टेंस होगा पीछे वाले वॉल से, बॉल का। हाँ सर। अब आप लोग बताओ, अब क्या आप लोग बेहतर तरीके से बॉल का लोकेशन नहीं बता पाओगे क्या? हाँ सर, बेहतर तरीके से बॉल का लोकेशन बता पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि नाउ इज द टाइम टू कम इनटू द वर्ल्ड ऑफ 3 डायमेंशंस एंड नॉट 2 डायमेंशंस। एक बार बिफोर वी प्रोसीड, एक बार आप लोग मेरे को यह बताओ कि आप लोगों को बेसिक आइडिया कि क्या है ये 3D वो क्लियर हो गया है क्या? मेरा आइडिया इधर पे ये डेमोन्स्ट्रेट करने का केवल ये था कि आप लोग को एक हिंट मिले, क्लू मिले कि चल क्या रहा है, लॉजिकली चल रहा है कि नहीं चल रहा बात, आप लोग को वो क्लू मिले। सर उतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ ना बोलिए फटाफट। यस सर, हाँ सर, वेरी गुड, हाँ, गुड। अब सर बात को आगे समझिए। आप लोग बोल रहे हो कि हाँ सर ये बात क्लियर है। अब मैं क्या बोलता हूं कि अब अगर आप लोग को इतना बात क्लियर है तो आप लोग बात को आगे समझिए। ये है कंसेप्ट दोस्तों 2D का। जैसा कि मैं आपको कह रहा हूं कि 2 डायमेंशनल का और 3 डायमेंशनल का फर्क है, तो अब आप लोग 3 डायमेंशनल के बारे में समझ गए कि क्यों 3 डायमेंशनल फिगर्स के बारे में पढ़ना जरूरी है। बिकॉज दे गिव यू अ मोर अप्रोक्सीमेट और आई वुड से अप्रोप्रिएट लोकेशन ऑफ एन आइटम। बराबर? जी हां सर, बराबर। अब आप लोग देखो,
अब आप लोग यहां पर देखो, ठीक है, हाँ सर बताओ, देख रहे हैं हम लोग। अभी तक अपने लोग दोस्तों कैसा प्लेन्स के बारे में पढ़े थे? अभी तक अपने लोग केवल एक्स वाई प्लेन के बारे में पढ़े हैं। एक्स वाई प्लेन के बारे में का मतलब अभी तक क्या पढ़े हैं अपने लोग? ऐसे एक वाई एक्सिस होता है, ऐसे एक एक्स एक्सिस होता है, राइट? अपने लोग इसके बारे में पढ़ाई की है अभी तक। जी हाँ सर, बिल्कुल अपने लोग इधर पढ़ाई की है। और फिर भी कोई भी ऑब्जेक्ट का लोकेशन होता था, हम लोग इसको लोकेट करते थे अलग अलग जगह पे, एंड प्लॉटिंग चलती थी इस तरह से, राइट? बट जैसा कि अब आप लोग समझ चुके हो कि नाउ यू आर इनटू द वर्ल्ड ऑफ 3D, तो अब आप लोगों का जो ग्राफ्स है वो थोड़ा सा और इमर्ज होगा। मैं ये नहीं बोल रहा टफ होगा, वो थोड़ा सा और इमर्ज होगा और थोड़ा सा बेहतर तरीके से आप लोगों को उसको समझना पड़ेगा। अच्छा सर, ये बात है। जी हाँ बिल्कुल ये बात है। खैर जानिए सर इसके बारे में, अब सुनिएगा। अब दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हो, यहां पर 3 प्लेन्स आपको नजर आ रहे हैं। सर 3 प्लेन्स आप लोगों को नजर आ रहे हैं, ठीक है ना? अगर आप लोग क्लियरली देख रहे हो, एक है ग्रीन शैडो में, एक है ग्रीन शैडो में, ये है एग्जैक्ट प्लेन। अच्छा, अब जब बात एग्जैक्ट प्लेन की हो ही रही है, जब बात एग्जैक्ट प्लेन की हो ही रही है, तो मैं आपको ये बता दूं कि यहां पर ये जो सामने में आपको ये एरो दिख रहा है, मैं रेड से अगर इंडिकेट करूं, ये जो सामने में आपको ये एरो दिख रहा है, ये आपका एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है? अगर ये एक्स है तो इसके पीछे वाला एक्स डैश होगा, समझ गया ना आप? ये वाला एरो, ये एक्स डैश रिप्रेजेंट कर रहा है, करेक्ट? यहां पर दोस्तों ये जो है हमारा, जैसा कि आप लोग यहां पर पा सकते हो, ये जो है ये हमारा वाई एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये वाई है तो ये वाई डैश है, ठीक है कि नहीं? ध्यान से सुनिएगा, हाँ यहां पर हर बात आप लोगों को बहुत क्रूशियली याद रखना है। ये जेड है तो ये नीचे में हमारा क्या है सर? ये हमारा जेड डैश है। परफेक्ट है सर, सर इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हमें। अब मैं बोला सुनो, अब मैं बोला सुनो सर, क्या एक कंसेप्ट या एक बात आप लोगों को फील करना है। सर क्या फील करना है हमें? दोस्तों आप लोगों को यह बात फील करना है कि जब आप बात कर रहे हो एक्स एक्सिस का, तो आप बात कर रहे हो आगे या पीछे का। देखो ना, एक्स सामने में है और एक्स पीछे भी है। आप आगे और पीछे का बात कर रहे हो जब आप मेरे से एक्स एक्सिस की बात कर रहे हो, राइट? जब आप मेरे से एक्स एक्सिस की बात कर रहे हो, आप मेरे से सामने का और पीछे का बात कर रहे हो, करेक्ट? जब आप मेरे से वाई एक्सिस का बात कर रहे हो, तो आप मेरे से राइट और आप मेरे से लेफ्ट का बात कर रहे हो। और जब आप मेरे से जेड एक्सिस का बात कर रहे हो, तो आप मेरे से ऊपर और नीचे का बात कर रहे हो। जैसा कि मैंने आज क्लास के शुरुआत में बताया कि ये जो हवा में बॉल आपको दिखाई पड़ रहा है, हवा में जो बॉल आपको दिखाई पड़ रहा है, उसके 3 लोकेशन है। एक लेफ्ट वाले दीवार से वो कितना राइट है, एक नीचे वाली जमीन से वो कितना ऊपर है, और एक पीछे वाले दीवार से वो कितना सामने है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों आपका एक्स, वाई और जेड कंसेप्ट रिस्पेक्टिवली। अच्छा सर फिर से, एक्स कितना सामने या पीछे है कोई ऑब्जेक्ट वो दिखा रहा है, वाई कोई ऑब्जेक्ट लेफ्ट है या राइट है वो दिखा रहा है, और जेड दिखा रहा है कोई ऑब्जेक्ट ऊपर है या नीचे है। अच्छा जी हाँ सर बिल्कुल ये बात है, जी हाँ सर बिल्कुल ये बात है। सर अब आप बात को आगे बढ़ाइए प्लीज। बोला ठीक है, मैं बोला ठीक है, अगर आपने कहा हमने किया। तो सर जब अपने लोग बात को आगे बढ़ाएंगे, प्लीज लिसन वेरी केयरफुली दोस्तों, है ना? बहुत हौले हौले चल रहे हैं बात को लेकर। इसमें क्या शुरुआती सम्स इतना टफ नहीं है, इसमें खाली कंसेप्ट शुरुआत में समझना थोड़ा सा स्टूडेंट्स को मुश्किल होता है, तो मैं कंसेप्ट के साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूं। सुनो आप, ठीक है? ये जो ग्रीन वाला आप लोगों को नजर आ रहा है दोस्तों, ये जो ग्रीन वाला आप लोगों को नजर आ रहा है, दैट इज व्हाट? दैट इज कॉल्ड एक्सजेड प्लेन। सर एक्सजेड प्लेन क्यों बोल रहे हैं उसको? क्योंकि देखो वो ऊपर से नीचे और सामने से पीछे, ऊपर से नीचे मतलब जेड और सामने से पीछे मतलब बिल्कुल एक्स, तो यानी कि एक्सजेड प्लेन, करेक्ट? आज आप लोग ये ब्लू वाला देखो, अगर आप लोग ये ब्लू वाला देख रहे हो तो ये किस प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है? आप सबसे पहले ये देखो, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो लेफ्ट से राइट यानी कि वाई, और ऊपर से नीचे यानी कि जेड, बिल्कुल। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है वाई जेड प्लेन को, ठीक है? लेकिन अगर आप ये ऑरेंज वाला देखोगे, अगर आप ऑरेंज वाला जो देखोगे, मतलब ऑरेंज वाला जो पूरा आपको बॉक्स दिखाई पड़ रहा है, अगर आप उसको देखोगे तो उसका क्या है? वो एक्स की तरफ भाग रहा है और वाई की तरफ भाग रहा है। मतलब देखो ना, वो लेफ्ट राइट है और सामने पीछे है, फिर से लेफ्ट राइट है, देख पा रहे हो, और सामने पीछे है। सो दैट इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट? दैट इज रिप्रेजेंटिंग एक्स वाई प्लेन। गॉट इट सर? गॉट इट सर? दोस्तों अब आप लोग को यह बात पता है कि जब अपने लोग पहले पढ़ते थे इन द सेंस 2D में पढ़ते थे वाई और एक्स के बारे में, तो अपने लोग का जो हर क्वार्टर होता था उसको मैंने नाम ही ले दिया, हर बॉक्स को अपने क्वाड्रेंट बोलते थे। क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, ये हो गया अपने लोग का क्वाड्रेंट 3, और ये हो गया अपने लोग का क्वाड्रेंट 4। अपने बॉक्स बोल सकते हैं या क्वाड्रेंट बोलते थे इसको। क्वाड्रेंट मतलब कॉर्नर्स, 4 कॉर्नर्स वी हैड।
यहां पर अगर आप लोग दोस्तों क्लियरली देख पा रहे हो, यहां पर दोस्तों अगर आप लोग क्लियरली देख पा रहे हो, तो आप लोग क्या नोटिस करोगे, प्लीज कंफर्म करना आप लोग अग्री करते हो कि नहीं। ये हो गया 1, सुनना, ये हो गया 2। अब ऊपर में पीछे की तरफ, ऊपर में पीछे की तरफ हो गया 3, ऊपर में पीछे की तरफ, और ऊपर में सामने की तरफ हो गया 4। ठीक है ना, 1 2 3 4 इधर हो गया, और नीचे में भी सेम चीज रिपीट करिए, 5 पीछे की तरफ 6, उधर पे पीछे की तरफ 7, और इधर सामने की तरफ 8, 5 6 7 8। तो यानी कि यहां पर 8 क्वार्टर्स है वैसे, या 8 कॉर्नर्स है वैसे, या 8 बॉक्सेस है वैसे। तो यहां पर जो हर एरिया है, हर जो यूनिक बॉक्स है, उसको अपने लोग क्वाड्रेंट नहीं, अपने लोग उसको ऑक्टेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑक्टेंट। तो जब मैं बार बार टर्म यूज करूं ऑक्टेंट, तो मत सोचना कि क्या चल रहा है। जैसे क्वाड्रेंट में जो बॉक्सेस होते थे, तो वो क्वाड्रेंट इसलिए होता था बिकॉज वो 4 में डिवाइडेड था। ये ऑक्टेंट इसलिए क्योंकि ये 8 में डिवाइडेड है। ये ऑक्टेंट क्यों है? ये ऑक्टेंट इसलिए है क्योंकि ये 8 में डिवाइडेड है। सर सबको क्लियर है क्या यहां तक? हाँ ना बोलना पड़ेगा, स्लो स्लो चल रहा हूं। यस सर। हाँ, ऑल राइट। यस सर। ठीक है। ओके ग्रेट, परफेक्ट। सर अब सुनिए आप लोग, सर अब आप सुनिए एक बात को। जी हाँ सर। सर जब भी अपने लोग ऐसा डिस्कशन में एंटर करते हैं ना, जब भी अपने लोग ऐसा डिस्कशन में एंटर करते हैं ना, तो अपने लोग को ट्रिक्स और टेक्निक्स टू रिमेंबर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज। जैसे क्वाड्रेंट्स में क्या होता था, जब अपने क्वाड्रेंट पढ़ते तो अपने पढ़ते थे ना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों एक्स और वाई पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव है वाई पॉजिटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट में लेट्स से अपने लोग का एक्स पॉजिटिव है वाई नेगेटिव है। मतलब इस तरह का बातचीत अपने लोग का चलते रहता था, इजंट इट? हाँ सर बिल्कुल ऐसा बातचीत अपने लोग का चलते रहता था। मैं क्या कह रहा हूं कि ये पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी के बारे में तो आपको क्वाड्रेंट्स में भी पढ़ना पड़ेगा सर, मतलब ऑक्टेंट्स में भी पढ़ना पड़ेगा, 3D में भी पढ़ना पड़ेगा सर, बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा। तो आइए अपने लोग उसकी तरफ चले, आइए अपने लोग उसकी तरफ चले। मैं आप लोगों को याद रखने का तरीका बताता हूं। सबसे पहले मैं क्या बता रहा हूं सर आपको, मैं सबसे पहले याद रखने का तरीका बता रहा हूं, क्योंकि स्टूडेंट्स लोग को याद नहीं रहता। मैं आपको बोल रहा हूं कि इसको एक बिल्डिंग की तरह समझ लो। ये जो डायग्राम आपको दिखाई पड़ रहा है ना, इसको आप बिल्डिंग की तरह समझ लो। ठीक है कि नहीं है? अब आप ऐसा सोचो कि इस बिल्डिंग में 2 फ्लोर्स है। फिर से बोलिए सर। इस बिल्डिंग में आप ऐसा समझ लो कि इस बिल्डिंग के अंदर जो है फ्लोर्स जो है वो 2 फ्लोर्स है। ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सुनिएगा, हाँ इस बिल्डिंग में कितने फ्लोर्स हैं? दो फ्लोर्स है। ऑल राइट सर, गॉट इट। आपने कहा कि इस बिल्डिंग में 2 फ्लोर है, ऐसा समझ लो। और ये मान लो कि इन हर फ्लोर पे 4 फ्लैट्स है। हर फ्लोर में कितने फ्लैट्स है? हर फ्लोर में दोस्तों 4 फ्लैट है। ठीक है सर, परफेक्ट है। अब आप लोग सुनिए, सबसे पहले तो मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले तो मैं क्या लिख रहा हूं आप लोग नोटिस करिएगा। हाँ सर बताइए। सबसे पहले तो दोस्तों मैं इस बारे में आपको बता दूं, सबसे पहले तो दोस्तों मैं इस बारे में आप लोग को बता दूं कि एक्स वाई और जेड लिखना आप लोग को आ जाए। ये देखो, जैसे यहां पर ये हमारा जो होता है, ये हमारा जेड है, ये जेड डैश है ना, ये हमारा वाई है, ये हमारा वाई डैश है, और यहां पर सामने में ये हमारा एक्स है, ये हमारा एक्स डैश है। सबसे पहले आप ये समझ लो। ठीक है सर, समझ लिया। अब आप लोग को ये रियलाइज करना है और इस बात की क्लैरिटी रखनी है। सुनिएगा, इस बात की क्लैरिटी रखनी है। सबसे पहले आप किस फ्लोर में लाई करते हो? सबसे पहले तो आप मेरे को ये बताओ, आप किस फ्लोर में लाई करते हो? सबसे पहले आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर मैं बताऊं आपको फ्लैट नंबर वाइज, फ्लैट नंबर वाइज बताऊं ना, तो फ्लैट नंबर वाइज आप किस तरह से देखोगे? फर्स्ट फ्लैट, सेकंड फ्लैट, थर्ड फ्लैट, फोर्थ फ्लैट। और ये जो भी मैं फ्लैट बोल रहा हूं, ये रियल लाइफ में ऑक्टेंट है। फर्स्ट ऑक्टेंट, सेकंड ऑक्टेंट, थर्ड ऑक्टेंट, फोर्थ ऑक्टेंट, फिफ्थ ऑक्टेंट, सिक्स्थ ऑक्टेंट, सेवेंथ ऑक्टेंट उधर पीछे में, और एट्थ ऑक्टेंट। ये 8 ऑक्टेंट्स है सर, ये 8 ऑक्टेंट्स है सर। सर बिल्कुल ठीक है सर, मतलब आप बोल रहे हो आप ऊपर वाली मंजिल से स्टार्ट कर रहे हो? जी हाँ बिल्कुल, मैं ऊपर वाली मंजिल से स्टार्ट कर रहा हूं। अब आप लोग सुनने का कोशिश करें, बताइए सर क्या सुनना है, क्या समझना है। मैं क्या कहता हूं, मैं क्या कहता हूं, सुनो। ट्रिक ये याद रखने का है,
अगर आप फर्स्ट फ्लोर पे हो, आप ऊपर वाले फ्लोर पे हो, ऊपर या नीचे को सुन लीजिएगा, मैं एक बात बता देता हूं आपको मैंने कैसे समझा था, और उसी तरह से आपको याद रखना है। ऊपर या नीचे, मतलब ऊपर वाले फ्लोर में हो या नीचे वाले फ्लोर में आप रहते हो, अगर वो चीज को रिप्रेजेंट करना है तो जेड विल बी यूज्ड। अच्छा, अब इस बिल्डिंग का दो पार्ट्स है, एक लेफ्ट वाला साइड है, एक राइट वाला साइड है। अगर आप बिल्डिंग का लेफ्ट वाले पार्ट में रहते हो या राइट वाले पार्ट में रहते हो, अगर आपको इस बारे में अपने किसी फ्रेंड को बताना है तो आप वाई का पॉइंट बताओगे, ठीक है कि नहीं है सर? अब ऐसा है कि लेफ्ट और राइट हो गया। अब आप सामने की तरफ रहते हो, जैसे 1 और 4 है, 1 और 4 ऑक्टेंट दिख रहे हैं ना, या फिर आप पीछे की तरफ रहते हो जैसे 2 और 3, वो आपको अपने फ्रेंड को बताना है। तो या फिर जैसे यहां पर भी था 5 6 7 8, ठीक है ना, 5 और 8 सामने में है, 6 और 7 पीछे की तरफ है, राइट? तो अगर आपको यह बताना है आगे, फ्रंट और बैक, है ना, बेसिकली इसको आप बोल सकते हो फ्रंट या बैक। अगर आपको किसी को यह बताना है तो एक्स एक्सिस। अभी सुनना ध्यान से, अभी सुनना ध्यान से आप लोग, है ना? हाँ सर, अगर आप फर्स्ट फ्लोर पे रहते हो, सुनो, अगर आप फर्स्ट फ्लोर पे रहते हो, ग्राउंड फ्लोर पे नहीं, अभी अपने बात फर्स्ट फ्लोर का कर रहे हैं, ठीक है? अभी अपने बात फर्स्ट फ्लोर का कर रहे हैं दोस्तों। अगर आप फर्स्ट फ्लोर पे रहते हो, एक बात तो तय है कि आप ऊपर रहते हो, और ऊपर में जेड पॉजिटिव रहेगा। मैंने क्या कहा? ऊपर नीचे कौन इंडिकेट करता है? जेड। वो जेड का डिपार्टमेंट है। ऊपर मतलब पॉजिटिव, नीचे मतलब नेगेटिव। सीधी बात, नो बकवास, है ना? वैसे ही राइट मतलब पॉजिटिव, लेफ्ट मतलब नेगेटिव, आगे मतलब पॉजिटिव, पीछे मतलब नेगेटिव। सीधी बात, नो बकवास, है ना? हाँ सर। तो अब आप लोग एक चीज क्लियरली समझ लो, अगर आप फर्स्ट फ्लोर पे रहते हो बिल्डिंग के, ठीक है ना, मतलब ऊपर वाली फ्लोर में, तो ये बात तो तय है कि जेड पॉजिटिव होगा। ये रहा, देखिए, जेड पॉजिटिव, जेड पॉजिटिव, जेड पॉजिटिव, जेड पॉजिटिव, और पहले चारों क्वाड्रेंट्स के लिए जेड पॉजिटिव है। आप लोग देख पा रहे हो, 1 2 3 4। क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि आप फर्स्ट फ्लोर पे रह रहे हो। समझ पा रहे हो? जी हाँ, बिल्कुल सर, समझ पा रहे हैं सर। बात नंबर 2 दोस्तों, बात नंबर 2। अब दूसरा सवाल, एक बार ऊपर नीचे का, अच्छा, और नीचे में जो भी रहेगा, मतलब ग्राउंड फ्लोर में जो भी रहेगा वो नेगेटिव है, मतलब उसके लिए जेड नेगेटिव होगा। देख पा रहे हो आप लोग क्लियरली? आई बिलीव आप लोग क्लियरली देख पा रहे हो कि जेड उनके लिए नेगेटिव रहेगा। जी हाँ सर। सर ये बात तो हम लोग देख पा रहे हैं। मैं बोला वेरी गुड। अब सुनो, ऊपर और नीचे का हो गया, ऊपर और नीचे का क्लैरिटी हो गया आप लोग को? जी हाँ सर, ऊपर और नीचे का हमारा क्लैरिटी बिल्कुल हो गया। अब सर, अब सर जवाब इस बात का दीजिए। सर किस बात का जवाब दें? दोस्तों अब जवाब इस बात का दीजिए कि आप राइट की तरफ रहते हो या लेफ्ट की तरफ रहते हो। मान लो, सुनो, मान लो, सुनो, आप अगर राइट की तरफ रहते हो, जैसे अपने लोग बात करते हैं 1 और 2 का, 1 और 2 दिख रहा है आप लोग को? हाँ सर दिख रहा है। और वैसे ही 5 और 6 आपको दिख रहा है? हाँ सर हमें दिख रहा है। 1 और 2 और 5 और 6 के बारे में खास बात क्या है? जो लोग फ्लैट 1, फ्लैट 2, फ्लैट 5 और फ्लैट 6 में रह रहे हैं, उनके बारे में खास बात क्या है? कि ये चारों राइट में रह रहे हैं, और राइट और लेफ्ट किसका डिपार्टमेंट है? वाई का। तो मतलब जो 1 2 5 6 है उनके लिए क्या होगा? पॉजिटिव होगा। वाई देख लीजिए, बिल्कुल पॉजिटिव है। 1 2 5 और 6 के लिए पॉजिटिव है भाई। सर बिल्कुल सही कहते हो आप। और सामने में कौन रह रहा है? फ्लैट सामने में किसका है? सामने की तरफ किसका है? फ्रंट फेसिंग किसका फ्लैट है? एक होता है बैक फेसिंग, एक होता है फ्रंट फेसिंग। अगर आप लोग को क्लियरली नजर आ रहा है दोस्तों, तो 1 4, ठीक है, 5 और, ध्यान से सुनिएगा, 1 4 5 और 8, ये लोग फ्रंट फेसिंग फ्लैट्स है। चेक कर लो, ये 1 4 5 और 8। फ्रंट और बैक किसका डिपार्टमेंट है? एक्स का। तो ये देखिए, 1 पॉजिटिव है, 4 पॉजिटिव है, ठीक है, और क्या है? 1 है, 4 है, 5 है, 5 पॉजिटिव है, और सामने की तरफ कौन है? 8 है, 8 पॉजिटिव है। अच्छा, और बाकी सब नेगेटिव है। कोई अगर लेफ्ट में रहा, लेफ्ट में रहा तो वाई नेगेटिव होगा, लेफ्ट में रहा तो वाई नेगेटिव होगा, नीचे रहा तो जेड नेगेटिव रहेगा, और पीछे की तरफ रहा तो एक्स नेगेटिव रहेगा। दोस्तों अब इजी लग रहा है कि नहीं? हाँ ना बोलना पड़ेगा, हाँ ना बोलना पड़ेगा सबको। कम ऑन दोस्तों, हाँ ना बोलना पड़ेगा। अब हर ऑक्टेंट का एक्स वाई जेड वैल्यू, मतलब पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, वो अपने निकाल सकते हैं। इतना तक बात क्लियर है कि नहीं? फिर आइए सबका निकालते हैं एक एक करके। हाँ बिल्कुल सर, वेरी इजी सर। हाँ बिल्कुल इजी है दोस्त, अगर आप समझ रहे हो और सुन रहे हो। यस, वेरी गुड,
यस सर, ठीक है, बेहतर बेहतर सर। सर आगे बात करिए आप। मैं बोला ओके, आगे बात करते हैं। अब दोस्तों चलिए थोड़ा सा और हौले हौले प्यार से आगे बढ़े, ठीक है ना। हाँ सर सुनिए, अब आपसे कोई पूछ लिया, मान लेते हैं आप सुबह सुबह उठे, कोई पूछ लिया कि भाई एक बात बताओ, फिफ्थ क्वाड्रेंट में एक्स वाई जेड में कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव होता है फिफ्थ क्वाड्रेंट में। आप सीधी सी बात ऐसे सोचो, देखो 1 2 3 4 5, 5 में, अब 5 कहां पर है, ये है 5। आप लोग इसके बारे में सोचिए एक बार, ठीक है। 5 ग्राउंड फ्लोर पे रह रहा है, मतलब जेड नेगेटिव होगा। 5 ग्राउंड फ्लोर पे रह रहा है, मतलब जेड नेगेटिव होगा। हटाओ इसको और बताओ। अच्छा, राइट की तरफ रह रहा है, मतलब ये बात तो खुशी है कि वाई पॉजिटिव होगा। और फ्रंट फेसिंग अपार्टमेंट में रह रहा है, तो एक्स भी पॉजिटिव होगा। तो प्लस प्लस माइनस, तो फिफ्थ क्वाड्रेंट का देखिए प्लस प्लस माइनस आप लोग का आ गया। ओ सर समझ में आया। कोई आपसे पूछ लिया 7 का बता, देखो 7 आपका पीछे की तरफ है, दिख रहा है आप लोग को। हाँ सर, पीछे की तरफ है मतलब एक्स नेगेटिव है। लेफ्ट साइड में इसका अपार्टमेंट है, मतलब वाई भी नेगेटिव है। और नीचे की तरफ रह रहा है, नीचे की तरफ रह रहा है, मतलब जेड भी नेगेटिव है। ओ देख लीजिए, 7 के लिए माइनस 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 माइनस, इसके जीवन में नेगेटिविटी ही बढ़ती है। सबसे खराब फ्लैट शायद इसी को मिला है, जो फ्लैट 7 में रह रहा है। ये जो मैं वर्ड्स यूज कर रहा हूं फ्लैट, इसको अपने को ऑक्टेंट समझना है। मैं ऑक्टेंट्स की बात कर रहा हूं। हर ऑक्टेंट पे एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है या क्या है, उस बारे में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आई बिलीव आप लोग को समझ में आ गया दोस्त। हाँ सर, हम लोगों को रीजनेबली ये बात तो समझ में आ गया। आप थोड़ा सा सम्स का डिस्कशन भी शुरू कर सकते हो। मैं बोला ओके, अगर आप लोगों ने कहा है कि सम्स का डिस्कशन शुरू कर सकते हैं तो शुरू करते हैं, फिर देर किस बात की। एक बात याद रखिएगा, सबसे पहले कुछ बेसिक बातें मैं आप लोग को बता दे रहा हूं। हालांकि इस लेवल पर बताने की जरूरत है नहीं, जितना आप लोग समझ चुके हो, बट स्टिल एक बार बता देने मेरे को सेफ लग रहा है। सुनिए, अपने लोग जब वो पढ़ते थे, क्या नाम है अपना, 2D मतलब कार्टेशियन प्लेन के बारे में पढ़ते थे 2D में, तो अपने लोग क्या देखते थे। मान लो आप अपने लोग एक व्हाइट शीट पे चलते हैं ना। हाँ सर, अब देखो आप, मान लीजिए ये एक एक्सिस है, राइट, ये वाई एक्सिस है, मैं 2D की बात कर रहा हूं, है ना। ये एक्स एक्सिस है। दोस्तों जब ये वाई और एक्स एक्सिस होता था, कोई आपको बोलता था कि भाई एक बात बता, एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट है, एक पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, तो उसका वाई का वैल्यू क्या होगा। अरे यार सीधी सी बात है, अगर कोई एक्स पे है तो वाई क्या होगा उस समय, सर जीरो ही होगा, सर जीरो ही होगा। और क्या ही होगा, अगर कोई चीज एक्स पर है तो उधर पे वाई क्या होगा, जीरो होगा। सेम चीज मैं यहां पर बता रहा हूं 3D में, आप लोगों को ऐसा बोला जाएगा, 3D में आपको ऐसा बोला जाएगा कि एक पॉइंट है जो एग्जैक्ट प्लेन पर है। मैंने दिखाया था ना एग्जैक्ट प्लेन, ग्रीन कलर का, फिर ब्लू कलर का, और ऐसे अलग अलग कलर्स का प्लेन दिखाया था। अगर कोई चीज एग्जैक्ट प्लेन पर है, तो अगर कोई चीज अगर एग्जैक्ट प्लेन पर है सर, अगर कोई चीज एग्जैक्ट प्लेन पर है, तो आपसे पूछा जाएगा कि उसका वाई वैल्यू क्या होगा। अरे तो अगर एग्जैक्ट प्लेन पर है तो वाई जीरो होगा, वाईजेड प्लेन पर है तो उसका एक्स जीरो होगा, और अगर कोई चीज आपका एक्स वाई प्लेन पर है तो उस सिनेरियो में जेड विल बी जीरो। सीधी बात, नो बकवास। सर बात तो आपका समझ में आया, सर बात तो पूरा लॉजिकल और आपका बात समझ में आया भी। यस सर, यस सर। सर आगे बात करें आप। मैं बोला ओके, अब आगे बात करते हैं। सुनिएगा, क्वेश्चंस दोस्तों धीरे धीरे बढ़ेगा, धीरे धीरे लेवल एलिवेट होगा। सबसे पहले तो आपका क्वेश्चन है, सबसे पहले आपका क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, है ना। हाँ सर, नेम द ऑक्टेंट, एकदम बेसिक से शुरू करते हैं ना। नेम द ऑक्टेंट इन विच द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। सुनिएगा, नेम द ऑक्टेंट मतलब फर्स्ट ऑक्टेंट, सेकंड ऑक्टेंट, थर्ड ऑक्टेंट, फोर्थ ऑक्टेंट, फिफ्थ ऑक्टेंट, सिक्स्थ ऑक्टेंट, सेवंथ ऑक्टेंट, एट्थ ऑक्टेंट, किस ऑक्टेंट में लाई करता है। नेम द ऑक्टेंट इन विच द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। करेक्ट, जी हाँ सर बिल्कुल करेक्ट। तो जिस ऑक्टेंट में ये लाई करते हैं वो अपने को निकालना है। मैं कुछ क्वेश्चंस लिख लूं आपके सामने, है ना। 1 2 3, ये है पहला, क्योंकि देखो एक्स और वाई वाला दिन गया। अब आपको जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा वो एक्स कमा वाई में नहीं, एक्स कमा वाई कमा जेड के टर्म्स में दिया हुआ रहेगा। यू हैव गॉट टू रियलाइज दिस, ठीक है। दूसरा 4, -2, 3, मैं 3-4 क्वेश्चन एक साथ लिख ले रहा हूं और फिर अपने लोग इसका डिस्कशन पर अराइव करते हैं, है ना। ठीक है, 4 -2 -5, ठीक है ना। और फोर्थ क्वेश्चन पूछ लिया, लेट्स से 4, 2, -5।
अब मेरा सोचने का तरीका है बड़ा आसान, बड़ा सरल। पहला है 1 2 3, पहला है 1 2 3, है ना। मैं लिख ही लेता हूं अलग अलग क्वेश्चंस को यहां पर, है ना। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोलता है अपने को, यहां पर लिख लेने से क्या, मैं यहां पर ही तुरंत सॉल्व करके भी आपको दिखा दूंगा। एग्जाम में आप लोग को ये सोचना होगा क्योंकि आपको ये डायग्राम नहीं दिया हुआ रहेगा, वो तो अभी आप लोग सोच सके, विजुअलाइज कर सके, इसलिए मैं ये करवा रहा हूं, राइट। तो 4,2,3 या 1,2,3 वॉट एवर इज गिवन, ठीक है ना। दूसरा है आप लोग का, दूसरा जो आप लोग को दिया हुआ है वो है 4,-2,3। तीसरा है 4,-2,-5। और चौथा वाला है अपना है चौथा वाला 4,2,-5। सुनिएगा एक एक करके। सबसे पहले 1 2 3। 1 2 3 बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स वाई और जेड। 1 2 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों, एक्स वाई और जेड। मैं सिर्फ ये देख रहा हूं कि एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव, जेड भी पॉजिटिव। अब मैं सोचता कैसे हूं मैं आपको ये बताता हूं। देखो मैं ये बोल रहा हूं कि अगर एक्स पॉजिटिव है, अगर एक्स पॉजिटिव है, और मैं नहीं, सबसे पहले आप ऐसे सोचो कि ऊपर वाले फ्लोर में या नीचे वाले फ्लोर में, उसको जज करने के लिए आपको क्या देखना पड़ता है, उसको जज करने के लिए आपको देखना पड़ता है जेड। तो जेड क्या है, 3 है, मतलब जेड पॉजिटिव है। और मैंने आपको क्या सिखाया, फर्स्ट फ्लोर पॉजिटिव है, ग्राउंड फ्लोर नेगेटिव है। तो अगर फर्स्ट फ्लोर पॉजिटिव है, अगर फर्स्ट फ्लोर पॉजिटिव है, मतलब ये बात तय हो गया कि मैं ऊपर वाले फ्लोर में, मेरा आंसर है। अब ऊपर वाले फ्लोर में मेरे को 4 ऑक्टेंट्स पता है, 1 2 3 4, मतलब मेरा आंसर फर्स्ट ऑक्टेंट होगा, सेकंड, थर्ड या फोर्थ में होगा। करेक्ट, जी हाँ सर। तो जेड से मैंने सोचा, फिर मैं सोचा कि राइट में है कि लेफ्ट में है। मेरे को अब राइट में है तो वाई पॉजिटिव होगा, लेफ्ट में है तो वाई नेगेटिव होगा। यहां पर पॉजिटिव है, मतलब ये बात तय है कि राइट में है, क्योंकि पॉजिटिव है, 2 है तो 2 तो पॉजिटिव है, तो यानी कि राइट में है, ये बात भी तय हो गया। अब दोस्तों एक बात तो रीजनेबली क्लियर है कि क्या तो फर्स्ट होगा या तो सेकंड होगा, क्या तो फर्स्ट ऑक्टेंट होगा या सेकंड ऑक्टेंट होगा। अब ये किस बात पर निर्भर है, सामने है या पीछे है, क्योंकि सेकंड ऑक्टेंट पीछे है, फर्स्ट ऑक्टेंट सामने है। और जवाब है पॉजिटिव, पीछे होता तो -1 होता, ये पॉजिटिव है, +1 है, मतलब द आंसर इज फर्स्ट ऑक्टेंट। सो इसका आंसर क्या होगा, इट लाइज इन द फर्स्ट ऑक्टेंट। दोस्तों एवरीबॉडी अग्रीड और नॉट, हाँ ना बोलना पड़ेगा, कम ऑन मेट्स। यस सर, वेरी गुड सर, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। हाँ इंटरेस्टिंग है, थैंक यू वेरी मच। और है इंटरेस्टिंग, सही लग रहा है आपको, ओके ग्रेट। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। अगर अपने आगे बात करें, दोस्तों अगर अपने आगे बात करें, ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4,-2,3। सुनिएगा 4,-2,3। अब मैं क्या सोच रहा हूं, मैं हमेशा बोलता हूं कि मैं फ्लोर से पहले सोचता हूं, जेड देख रहा हूं मैं, 3 है, मतलब ये बात मेरे को क्लियर हो गया सर कि ऊपर वाले फ्लोर में अपने रह रहे हैं, क्योंकि 3 है ना, जेड पॉजिटिव है, मतलब ऊपर वाला फ्लोर, मतलब आंसर 1 2 3 4 में से है। अब सवाल ये उठता है कि लेफ्ट साइड में रह रहे हैं या राइट साइड में रह रहे हैं, वो मैं वाई देखकर जज करूंगा। अब वाई नेगेटिव है, वाई नेगेटिव है, मतलब ये बात तो तय है कि अपने लेफ्ट साइड में रह रहे हैं। अब ऊपर वाले फ्लोर में लेफ्ट साइड में 2 ही अपार्टमेंट्स है, फ्लैट नंबर 3 और फ्लैट नंबर 4, यस और नो। अब मैं क्या देख रहा हूं, अब मैं क्या चेक कर रहा हूं, अब मैं ये चेक कर रहा हूं कि आगे है या पीछे है। अब क्योंकि ये पॉजिटिव है, क्योंकि ये पॉजिटिव है मतलब सामने की तरफ है, तो देखो ये सेकंड होता है, वो थर्ड होता है, तो ये फोर्थ होगा, तो द आंसर इज फोर्थ, फोर्थ ऑक्टेंट, द फोर्थ ऑक्टेंट इज द आंसर। हाँ सर बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो आप, सर बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो आप, मैं बोला ठीक है, थैंक यू। आगे बात करते हैं 4,-2,-5। मैं वापस से क्या चेक करूंगा, मैं ग्राउंड फ्लोर या टॉप फ्लोर चेक करूंगा। मेरे को -5 दिखा सबसे पहले, मतलब जेड, मतलब ग्राउंड फ्लोर में रह रहे हैं, मतलब आंसर 5 6 7 8 में से कुछ है, ठीक है ना। आंसर 5 6 7 और 8 में से कुछ है, ये बात मेरे को क्लियर है रीजनेबली। अब मैं देखता हूं 4-2 -5 है, ठीक है, -2 है। देखो -2 है मतलब वाई नेगेटिव है, मतलब लेफ्ट साइड में, मतलब आंसर 7 या 8 में से कुछ है, आंसर 7 या 8 में से कुछ है। अच्छा अब क्योंकि 4 है मतलब सामने की तरफ है, तो दी आंसर इज 8, तो दी आंसर इज 8 ऑक्टेंट। हाँ सर ये बात तो सही है, सर ये बात तो बिल्कुल सही है। और बताएं सर आप, अब नेक्स्ट है
4,2,-5। नेक्स्ट है 4,2,-5। अब इसके बारे में बताइए, ऐसा ये लोग पूछ रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 4,2,-5 का जब आपको लोकेशन ढूंढना है, मतलब जब आपको लोकेशन बताना है एग्जामिनर को, तो आप सीधा सा बात है ये सोचो कि किस फ्लोर पे हो, नीचे वाले फ्लोर पे हो, क्योंकि z-5 है। ठीक है, और बताओ, अब y पॉजिटिव है मतलब राइट की तरफ है, मतलब आंसर 5 या 6 में से है। अब सामने है कि पीछे है? सामने है, क्योंकि 4 लिखा हुआ है, विच इज पॉजिटिव, मतलब सामने की तरफ है। तो दी आंसर विल बी व्हाट? फिफ्थ क्वाड्रेंट, मतलब फिफ्थ ऑक्टेंट। एक्चुअली क्वाड्रेंट बोलने का आदत हो गया अपने को। फिफ्थ ऑक्टेंट लिखेंगे सही तो ठीक है, बोले कुछ भी, बोलने का नंबर थोड़ी है। फिफ्थ ऑक्टेंट, ठीक है ना? जी हाँ बिल्कुल सर, जी हाँ बिल्कुल सर, ये बात हमारे को क्लियर है। दोस्तों अगर इतना आप लोग कंफर्टेबल हो, तो क्या अपने लोग डिस्टेंस एंड सेक्शन फॉर्मूला स्टार्ट कर सकते हैं क्या 3D ज्योमेट्री का? बताइए, फटाफट बताइए, क्योंकि अभी तक आप लोग का बेसिकली चल क्या रहा था? 3D ज्योमेट्री खेल रहे थे हम लोग। अब अगर आप लोगों का इजाजत होगा तो मैं फिर आगे एलिवेट करूंगा खुद को। आप लोग का परमिशन हो तो। यस सर। हाँ, सब बोल रहे हैं हाँ सर, चलिए आगे बढ़िए सर। ठीक है, अब जब मैं बोलता हूं स्टूडेंट्स को कि भाई डिस्टेंस फॉर्मूला है, स्टूडेंट्स लोग का फर्स्ट ये होता है कि भाई ये तो बहुत मुश्किल होगा, इसमें तो बहुत बड़ा डिस्कवरी करने वाले हम लोग। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आज आप लोग सोचो, अगर जब टू प्लेन सिस्टम में थे आप, मतलब 2D कर रहे थे आप, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था? सीधी सी बात है, अगर दो पॉइंट्स होता था ए और बी, तो डिस्टेंस कैसे निकालते थे इन दोनों पॉइंट्स के बीच में? सर सीधी सी बात है, x1 - x2 होल स्क्वायर करते थे, प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर करते थे, और होल में रूट ओवर रहता था। यही करते थे सर हम। तो मैं बोला यार यहां पर भी क्या अलग है, यहां पर भी कुछ अलग नहीं है। ये 2D में चलता था, 3D में बस z भी आ जाएगा, और फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं है। अच्छा, इसका मतलब x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर प्लस z1 - z2 होल स्क्वायर। सर ये तो बहुत ही आसान है सर। मैं बोला हाँ बिल्कुल। आइए, क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन लेट्स से -1 3 -4 एंड 1 -3 4। इनके बीच में डिस्टेंस निकालना है। अरे तो जनाब अगर इनके बीच में आप लोगों को डिस्टेंस निकालना है, सीधी बात, नो बकवास, मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सीधी सी बात है, आप लिखो पहले फॉर्मूला। फॉर्मूला सबसे पहले लिखना मत भूलना, एग्जामिनर नंबर नहीं देगा, नंबर काटेगा वो। और अपने को चाहिए लाइफ में इज्जत, मतलब फुल मार्क्स, और वो तभी मिलेगा जब अपने लोग आंसर को लिखेंगे प्रॉपरली। ठीक है ना? तो देखो, रूट ओवर x1 - x2 यानी कि -1 - 1 होल स्क्वायर। समझ रहे हो ना? ये x1 है, ये x2 है, वो आप कुछ भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है ना? x1 - x2, क्योंकि होल स्क्वायर हो जाएगा ना, तो वो पॉजिटिव होना ही अल्टीमेटली। y1 - y2 यानी कि 3 - -3 यानी कि 3 + 3 होल स्क्वायर। समझ आया नहीं आया? हाँ सर आया। वैसे z1 - z2 यानी कि -4 - 4। ठीक है सर, यानी कि 2 स्क्वायर 4, 3 + 3 is 6, 6 स्क्वायर 36, एंड -4 यानी कि -8, एंड दैट इज 64, राइट? सो अगर आप लोग चेक करो तो आप लोगों का रूट ओवर 104 आया, आप लोगों का रूट ओवर 104 यूनिट्स आया, 104। तो अब आप लोग इसको सिंप्लीफाई कर लो। जैसे ये क्या होता है, 2 × 2 × 26, 4 इंटू ये हो गया ना, तो यानी कि 2 2 का 1 2 बाहर, तो रूट ओवर 26 यूनिट्स इज द डिस्टेंस। यूनिट्स लिखना मत भूलना। समझ रहे हो ना? जो नहीं समझा उसको समझा दें। 252 टू 26, अरे इसके बाद 213 करके कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई स्पेयर ही नहीं बनेगा, तो 26 ही रहने दो, 2 2 का 1 2 बाहर ले लिए, तो 2 × 3 26, वो वैसे का वैसे रहेगा, तो 2√26। देयर वी हैव इट। ये है बेसिकली अबाउट डिस्टेंस, अबाउट डिस्टेंस बिटवीन द टू गिवन पॉइंट्स। सर आप बोल रहे हो कि कभी भी कोई डिस्टेंस निकालने के लिए बोलेगा तो ऐसे ही करेगा हम लोग। जी हाँ बिल्कुल, आप लोग ऐसे ही करेगा। आइए नेक्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन में चले, आइए नेक्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन में चले, जो कि डिस्टेंस फॉर्मूला से आता है। अब डिस्टेंस फॉर्मूला को तो ये लोग अलग अलग तरीके से प्रूफ करने दे सकते हैं ना आपको। अब आइए नेक्स्ट अपने लोग चलते हैं, विच इज व्हाट, कोलिनियरिटी के लिए यूज डिस्टेंस फॉर्मूला ही करना है सर। नथिंग टफ इज गोइंग ऑन। क्वेश्चन
show that the points -2, 3, 5, 1, 2, 3 and 7, 0, -1 आर कोलिनियर। ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, ये बताओ। यार मैं बोलता हूं कि सबको पहले तो एक नाम दे दो, ए बी सी, सीधी सी बात है। अब कोलिनियर का मतलब क्या होता है? कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर कब होते हैं? कोलिनियर तब होता है जब उन तीनों पॉइंट्स के थ्रू हम एक स्ट्रेट लाइन बना पाए। जैसे मान लो ये और ये, इनके थ्रू मैं एक स्ट्रेट लाइन बना पा रहा हूं तो ये लोग कोलिनियर है। अगर इन तीनों को जोड़कर मैं एक स्ट्रेट लाइन ना बना पाऊं तो ये कोलिनियर नहीं है सर। लेकिन हमारा सवाल ये है कि अब कोलिनियर है ये आप साबित कैसे करोगे? मैं बोला यार सीधी सी बात है, ए बी निकाल लो, ए बी के बीच का डिस्टेंस निकाल लो, तरीका आपको पता है। बीसी के बीच का डिस्टेंस निकाल लो, तरीका आपको सर पता है। और सिमिलरली एसी के बीच का डिस्टेंस निकाल लो, आपको तरीका पता है। और कोई भी दो ऐड करोगे, आप पाओगे कि एनी टू ऐड करने से थर्ड वन आ रहा है, तो बस कोलिनियर है। आप समझो ना, जैसे मान लो एक एग्जांपल ले रहा हूं कि मान लो ये ए बी और बी सी, ए बी को जब आपने ऐड किया और बीसी को जब आपने ऐड किया, मतलब ये ए बी का डिस्टेंस कैलकुलेट किया, बीसी का डिस्टेंस कैलकुलेट किया, तो आपका एसी आया। तो हो गया ना प्रूफ कि ये एक स्ट्रेट लाइन में है, तभी तो ए बी प्लस बीसी एसी हुआ, वरना होता कैसे अगर ये एक स्ट्रेट लाइन में नहीं होता तो? हाँ सर बात सही है। तो सर बस यही करना है, एग्जैक्टली यही करना है, एग्जैक्टली यही करना है। चलिए कर भी लेते हैं, ऐसा क्या बात है, आइए कर भी लेते हैं अपने लोग। रूट ओवर देखो -2 -1 यानी कि -3 होल स्क्वायर प्लस 3 - 2 यानी कि 1 होल स्क्वायर प्लस 5 - 3 यानी कि 2 होल स्क्वायर, बराबर सर? जी हाँ बिल्कुल बराबर सर। तो रूट ओवर 9 + 1 + 4 यानी कि रूट ओवर 14, 2 7 होता है तो वो रूट ओवर 14 यूनिट्स, लेट इट बी। अब अपने बीसी के बारे में बात करते हैं दोस्तों। अगर अपने बीसी के बारे में बात करें तो 1 - 7 यानी कि -6 होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 यानी कि 2 होल स्क्वायर प्लस सुनो 3 - -1, 3 - -1 मतलब 3 + 1 होल स्क्वायर हो, सो दैट इज 4 स्क्वायर। सर बात तो ठीक है सर। तो जब आप लोग सॉल्व करोगे आपका कितना आएगा? √36 + 4 40 एंड 16 यानी कि रूट ओवर 56। ठीक है, रूट ओवर 56 और सॉल्व किया जा सकता है, गेस? हाँ सर किया जा सकता है। कैसे? 2 × 2 4 और 4 × 14, 4 × 14 अपना 56 होता है, तो मैं इसको 2√14 लिख सकता हूं, राइट? 2√14 यूनिट्स लिख सकता हूं मैं। ठीक है, अगर गलत किया हो तो आप लोग बता देना, ठीक ही किया हूं। ठीक है, 228 214, हाँ ठीक है, 2 2 का 1 2 बाहर, ठीक है बिल्कुल सही है। एसी ये सब में क्या चेक कर लेना चाहिए अपने को, और क्या। कभी कभी क्या होता है अपने जल्दीबाजी में, क्योंकि सिंपल चीज है, अपने सिंपल चीज में मिस्टेक कर जाते हैं, तो मैं पता है टफ चीज को कम चेक करता हूं, क्योंकि चांसेस है कि मैंने टफ चीज में ध्यान दिया है तो मेरे को दोबारा चेक नहीं करना पड़ता है। इजी चीज होता है ना, तो उसमें मैं गलती ज्यादा कर सकता हूं। सेम आप लोग के साथ हो सकता है, तो सावधान रहे, सतर्क रहे। ठीक है, तो एसी के बीच में डिस्टेंस -2 - 7 यानी कि माइनस, देखिए ये माइनस, ये -2 - 7 कितना हुआ? -9 हुआ, करेक्ट? तो यानी कि -9 होल स्क्वायर प्लस, लिसन वेरी केयरफुली दोस्तों, और 3 - 0 यानी कि 3 होल स्क्वायर। सर ये तो सीधी सी बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसके अंदर। और 5 - -1 देखो, 5 - -1 यानी कि 5 + 1 यानी कि 6 स्क्वायर। सर करेक्ट है, जी हाँ सर। तो 81 + 9 + 36 यानी कि दोस्तों 90 + 36 यानी कि रूट ओवर 126 यूनिट्स, ये डिस्टेंस आया। अब रूट ओवर 126 आप निकालिए बैठ के। अगर आप लोग करेंगे तो 342 एंड 314 मतलब एक 3, इसका आएगा 3√14 यूनिट्स। अब चेक कर लो, समझ रहे हो? 3 × 3 × 14, तो 2 3 का 1 3 बाहर एंड √14। अब आप लोग मजे की बात ये देखो कि ए बी प्लस बी सी आपका कितना आ रहा है? √14 + 2√14 विच इज इक्वल टू 3√14, जो कि असल में एसी ही है, जो कि असल में एसी ही है। यानी कि अपने बोल सकते हैं हेंस प्रूफ। अच्छा ये बात है, जी हाँ बिल्कुल ये बात है। अब दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि इसी तरह से ना एग्जामिनर आपको परेशान कर सकता है ये बोल के कि प्रूफ कर इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो यार अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा तो ए बी बी सी और ए सी इक्वल होंगे डिस्टेंस। आपको बोल सकता है आइसोसेलेस है तो कोई भी दो साइड्स इक्वल होगा, मतलब दो डिस्टेंसेस इक्वल होगा।
कहने का मतलब ये है कि अपने को फंसना नहीं है सर, अपने को अब फंसना नहीं है जबरदस्ती का, इतना इजी स्टफ में। करेक्ट है सर। आइए दोस्तों, डिस्टेंस फॉर्मूला अपने कवर कर चुके हैं, तो अब अपने लोग एक बार हाथ लगा दे सेक्शन फॉर्मूला को भी, और उसके बाद आप लोग बोल सकते हो कि आपका 3D ज्योमेट्री खत्म है। क्या बात करते हो सर, 3D ज्योमेट्री खत्म? हाँ खत्म। तो चलो बात अपने करते हैं सेक्शन फॉर्मूला का। दोस्तों जब हम लोग बात करते हैं सेक्शन फॉर्मूला का, लिसन वेरी केयरफुली दोस्तों, लिसन वेरी केयरफुली, जब हम लोग बात सेक्शन फॉर्मूला का करते हैं तो क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको 2D के केस में याद दिला रहा हूं, हाँ अभी 3D को रेफरेंस नहीं दे रहा हूं। तो आप लोग क्या देखते थे 2D के केस में, ये देखो, जैसे मान लो ये एक लाइन है ना, ए बी है, लाइन ए बी है, आपको बोला जाता था कि एक पॉइंट है सी, एक पॉइंट है सी जो इस लाइन को डिवाइड कर रहा है, लेट्स से इन द रेशियो ऑफ 2:3 इंटरनली। इंटरनली मतलब कि जो पॉइंट सी है वो ए और बी के अंदर है, ए और बी के अंदर है, बाहर नहीं है, अंदर है। अपने को बोला जाता था भाई फाइंड सी, अपने को बोला जाता था भाई फाइंड सी, रेशियो दिया हुआ रहता था, लेट्स नॉट राइट 2:3, मैं लिख देता हूं m/n, ठीक है ना, मैं m/n लिख देता हूं। सर लिख दीजिए m/n। अब दोस्तों आप लोग ध्यान से देखिए, आप लोग का क्या होता क्या था, आप लोग को सी निकालना रहता था, आप लोग को बोला जाता था भाई सी का कोऑर्डिनेट निकाले। अपने को किसका कोऑर्डिनेट मालूम है, ए का x1 y1, और बी का अपने को मालूम है x2 y2। तो सुनो सुनो अपने क्या करते थे, सुनो अपने लोग क्या करते थे, m इंटू x2 करते थे प्लस n इंटू x1 करते थे, जी हाँ सर, होल डिवाइडेड बाई m प्लस n, ये इसका x कोऑर्डिनेट हो गया। और वैसे ही y कोऑर्डिनेट क्या होगा, m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 होल डिवाइडेड बाई m प्लस n, m सॉरी, ये इसका y कोऑर्डिनेट आ गया। तो देखो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट मिल गया आप लोग को। सर बात तो सही है, सर बात तो सही है, लेकिन सर हमारा सवाल है आपसे, मैं पूछा क्या सवाल है, हमारा सवाल ये आपसे सर कि 3D में ये चीज कैसे करेंगे। 3D में इंटरनली वाला केस, मैं इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों सिखा देता हूं, फिर सम करके दिखाऊंगा, ठीक है। 3D में भी यही है, 3D में भी यही है, कंसेप्ट थोड़ी चेंज हो जाएगा। बस यहां पर जो है आपका ए जो है ये आपका x1 y1 z1 दिया हुआ है, ओ, और जो बी आपका वो x2 y2 z2 दिया हुआ है, और जो बीच में लेट से पॉइंट k है वो आपको बता रहा है कि भाई जो रेशियो है वो m/n है, आपको k का कोऑर्डिनेट्स निकालना है। अरे तो भाई k का कोऑर्डिनेट्स निकालना है, इंटरनल ही है क्योंकि k अंदर में ही है, क्योंकि k अंदर में ही है, इंटरनल वाला ही केस है ये भी। बस इसमें क्या होगा, इसमें भी फॉर्मूला सेम ही रहेगा, फॉर्मूला इज नॉट गोइंग टू चेंज। अच्छा यहां पर एक चीज, हाँ तो यहां पर फॉर्मूला इज नॉट गोइंग टू चेंज, वो क्या होगा, x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए वही सेम mx2 प्लस nx1 होल डिवाइडेड बाई m प्लस n, y वाला निकालने के लिए वही y का ऑर्डिनेट निकालने के लिए my2 प्लस ny1 होल डिवाइडेड बाई m प्लस n, और ये हो जाता था खत्म 2 में, 3 में वापस से mz2 अच्छा प्लस nz1 होल डिवाइडेड बाई m प्लस n। सर बस यही बात है क्या, जी हाँ यही तो कहा मैंने कि बस यही बात है। सर यार ये तो बहुत ईजी है, मैं बोला हाँ बिल्कुल ईजी है, मैं बोला हाँ बिल्कुल ईजी है, ठीक है। ये इंटरनली वाला केस हो गया 3D में, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला में एक और कंसेप्ट था जो कि एक्सटर्नली के बारे में बात करता था आपसे, सेक्शन फॉर्मूला में एक और कंसेप्ट था जो दोस्तों आपसे एक्सटर्नली के बारे में बात करता था। यस और नो, एक्सटर्नल डिवीजन। सर क्या था एक्सटर्नल डिवीजन, आइए मैं आपको 2D के केस में पहले रिमाइंड करूं, फिर 3D पे जाएंगे ना। अब आपको बोलता था कि एक पॉइंट है ए बी, मतलब एक लाइन है ए बी, आई एम सॉरी, जिसके कोऑर्डिनेट्स है लेट्स से x1 y1 और x2 y2। अब आपको बोला गया कि एक पॉइंट C है, ठीक है, एक पॉइंट C है जो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है A और B को इन सर्टेन रेशियो। एक पॉइंट C है मतलब पॉइंट C बाहर की तरफ है, एक पॉइंट C है जो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है m/n के रेशियो में। m/n का रेशियो समझते हो, इसका मतलब AC, सुनिएगा, AC इज टू, प्लीज लिसन वेरी केयरफुली, इज टू दिस BC। ओ यहां पर भी वही था, यहां पर भी वही था, AC इज टू BC, लेकिन ये अंदर था, यहां पर बाहर में है AC इज टू BC। ओ M
इज टू एन। अच्छा, तो सर यहां पर आप लोग सम कैसे सॉल्व करते थे? ये तो कंसेप्ट याद रखने का, समझने का कि लॉजिकली चल क्या रहा है, बट आप लोग सी निकालते कैसे थे? अगर आप लोग को याद हो दोस्तों, तो इसमें भी आप लोग सेम चीज करते थे, बस प्लस की जगह, हाँ सही बोल रहे हो, सुनाई पड़ रहा है, माइनस करते थे। सिमिलरली y के लिए भी आप क्या करते थे? प्लस की जगह सर माइनस ही करते थे हम लोग। मैं बोला परफेक्ट, यहां पे सर क्या करना है? यहां पर भी सेम करना है। वेलकम टू द 3D वर्ल्ड। 3D में क्या ऐड होगा? 3D में वी विल ऑल्सो डू, सेम चीज होगा, सेम कंसेप्ट होगा। वी विल ऑल्सो डू mz2 माइनस nz1 बाई m माइनस n। अरे क्योंकि 3 पॉइंट सिस्टम है ना, 3D सिस्टम है, तो z वाला वैल्यू भी तो निकालना पड़ेगा आपको। अच्छा, तो ये बात है, जी हाँ बिल्कुल ये बात है। आइए एक क्वेश्चन लें अब अपने लोग, जिससे अपने लोग को पूरा मामला समझ में आए, राइट? और एक क्वेश्चन इनफ है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस, है ना? आइए, क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट which divides, which divides the line segment, एक ऐसा लाइन सेगमेंट which divides the line segment joining, कौन से दो पॉइंट ज्वाइन हो रहे हैं सर? which divides the line segment joining -2, 3, 5 and 1, -4, 6 in the ratio, in the ratio, listen very carefully दोस्तों, in the ratio नंबर 1 2:3 इंटरनली, और दूसरा 2:3 एक्सटर्नली। अच्छा, जी हाँ सर, मतलब आप लोग को ए और बी बेसिकली दे दिया। सर बात तो सही है, अपने लोग सबसे पहले इंटरनली को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अपने क्या करेंगे? इंटरनली को करेंगे। अपने लोग बोलेंगे लेट द पॉइंट बी सी, लेट पॉइंट बी सी। अब सी का एक्स वाला वैल्यू, अब सी का एक्स वाला वैल्यू अगर आपको निकालना है तो आपको क्या करना होगा? mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। ऐसे सिनेरियोज में ना आप लिख लो, m क्या है 2, n क्या है 3। अच्छा, x1 y1 z1 भी लिख लो, x1 y1 z1 भी लिख लो। आप लोग ये सब वैल्यूज लिख के रखना चाहिए अपने पास, -2, 3, 5, और सिमिलरली x2 y2 z2, x2 y2 z2 क्या 1, -4 और 6 दोस्तों, ठीक है? जी हाँ बिल्कुल सर सही है। अब सर बताओ अब क्या करना है? अब इसका x कोऑर्डिनेट्स क्या होगा? m इंटू x2 यानी कि 1 प्लस n इंटू x1 यानी कि -2 होल डिवाइड बाई m प्लस n यानी कि 2 + 3 यानी कि 5। तो बेसिकली क्या हुआ? 2, 3 इंटू -2 यानी कि -6/5 यानी कि -4/5। x का वैल्यू आ गया, x कोऑर्डिनेट आ गया। c का y वाला वैल्यू निकालना है। सेम फॉर्मूला लिखना जरूरी है, ये प्लीज ध्यान रखें बात को एवरीबॉडी। सर याद रखिएगा, n/1 होल डिवाइडेड बाई m प्लस n, यानी कि सुनो 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 सुनो, m 2 इंटू -4 यानी कि -8। करेक्ट है सर? जी हाँ बिल्कुल करेक्ट है, मैं वही कर रहा हूं। 2 इंटू -4 प्लस n यानी कि 3 इंटू y1 यानी कि 3 इंटू 3, करेक्ट, होल डिवाइडेड बाय 2 + 3 यानी कि 5। तो देखो क्या हुआ, -8 + 9 यानी कि 1/5 आया। परफेक्ट, जी हाँ बिल्कुल सर। और सी का z वाला ऑर्डिनेट भी निकाल लीजिए। परफेक्ट सर, परफेक्ट, मजा आ गया सर। तो अगर आप लोग z वाला ऑर्डिनेट निकालेंगे तो आपका कितना आएगा देख लीजिए, 2 इंटू m इंटू z2 यानी कि 2 इंटू 6, ठीक है ना, mz2 प्लस nz1 होल डिवाइडेड बाई m प्लस n। फॉर्मूला लिखना ना भूलें, तो यानी कि 2 इंटू 6, 2 इंटू 6 प्लस nz1 यानी कि 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 होल डिवाइडेड बाई m प्लस n यानी कि 5 हो गया। तो 12 प्लस 15 यानी कि 27, 27 डिवाइडेड बाई 5 आया। राइट सर? जी हाँ बिल्कुल सर। अब मैं क्या कह रहा हूं आप लोग को, ये हो गया आपका इंटरनल वाला केस। तो आप जो पॉइंट है, लेट द पॉइंट भी क्या लिया था आपने? लेट द पॉइंट बी सी। तो जो सी का अल्टीमेट कोऑर्डिनेट्स आया उसको एक साथ लिखना मत भूलिए, -4/5, 1/5, 27/5, खत्म। इंटरनल डिवीजन का अगर हो रहा है तो सी का आंसर ये है। सर सवाल है एक्सटर्नल डिवीजन का। अरे मैं बोला यार लेट द पॉइंट बी डी, एक्सटर्नल डिवीजन के लिए मतलब सेम पॉइंट लेना नहीं चाह रहा मैं, और क्या।
लेट द पॉइंट बी डी। अच्छा पार्ट 2 लिख देते हैं उसको, पार्ट 2 लिख देता हूं। अब देखो सी का एक्स वाला डी का एक्चुअली डी का एक्स वाला पार्ट कैसे निकलेगा, mx2 माइनस nx1 बाई m माइनस n। अब देखो m माइनस n है तो यार आप लोग को मालूम है 3 माइनस 2 2 माइनस 3 है तो दैट इज माइनस 1, करेक्ट, दैट इज माइनस 1 बिकॉज 2 is to 3 तो दैट इज माइनस 1 है ना। ये बात तो तय है ना कि सर माइनस 1 आएगा चाहे y हो चाहे z हो उसके नीचे, करेक्ट सर, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। अब मैं क्या बोलता हूं कि यार करना तो यही, इसी को माइनस है तो बार बार देख क्यों रहे हो, देखो 2 इंटू 1 2 और 3 इंटू माइनस 2 कितना होता है माइनस 6। तो ये देखो ये माइनस 6 है और ये 2 है तो 2 माइनस माइनस 6 करना है यानी कि 2 प्लस 6 करना है आप लोग को, समझ गए ना। तो 2 प्लस 6 कितना होता है 8 यानी कि इसका आ गया माइनस 8। सर बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। सिमिलरली y के लिए भी कर लो, देखो ये जो दो आपस में प्लस हो रहे हैं माइनस 8 और 9 इसी को आपस में माइनस करना है तो माइनस 8 माइनस 9 कितना होगा माइनस 17। ओके तो माइनस 17 बाई माइनस 1 यानी कि 1, सॉरी 17, सॉरी हाँ ठीक है। और अगर अपने z का बात करें तो 12 माइनस 15, राइट, 2 इंटू 6 12 और 3 इंटू 5 15 तो 12 माइनस 15 अपने लोग का हो गया माइनस 3, करेक्ट, जी हाँ सर, काट दो, फॉर्मूला लिख दीजिएगा बस। तो अपने लोग का अगर एक्सटर्नल डिवीजन का केस है तो डी के कोऑर्डिनेट्स हमारे आ गए माइनस 8 17 और 3 एंड देयर यू हैव इट दोस्तों। सर सबको बात क्लियर है क्या, हाँ ना बोलिए फटाफट, हाँ ना बोलिए। एंड इस तरह से होता है हमारा 3D ज्योमेट्री। कुछ पैरेललोग्राम रोम्बस से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं विच इज नो लेस देन वो 2D का कंसेप्ट, राइट, दिस इज हाउ इट्स डन। दोस्तों सबको क्लियर है क्या, बताइए यस और नो। यस सर, वेरी गुड, हाँ सर बहुत इजी है, करेक्ट, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। सो माय डियर फ्रेंड्स, सो माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स वाइंड अप फॉर द डे, ठीक है, चलो बाय बाय।